अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे और गुजर रहे होंगे। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरे हो, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले। और आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। पिक्चर लेक्चर में हमने न्यूट्रल लॉस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ का जिक्र किया था। ठीक है, आज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और साथ में थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, जो कि पेपर के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, छोटे से कंसेप्ट है इसमें सेकंड लॉ में, थर्ड लॉ में। ठीक है, फर्स्ट लॉ हम डिटेल से पढ़ा है, लेक्चर मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी, आप पहले वो देखिए। ठीक है, फिर जाके न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ को देखें। तो अपने लेक्चर की तरफ जाते ही और पढ़ते ही कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बताता है, किस लिए है। अच्छा बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ का दो डिफिनीशन है हमारे पास। फर्स्ट डिफिनीशन में सिर्फ रीड करता हूं, फिर जब हम प्रूव करें तो तब आगे में फर्स्ट डिफिनीशन जो है ये वाला आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। सही, तो सेकंड लॉ का डिफिनीशन क्या है? फर्स्ट, द नेट फोर्स। नेट का मैंने आपको समझाया है अलरेडी। ठीक है, अगर किसी ने फर्स्ट लॉ नहीं देखा तो यहाँ पे नेट का मतलब है टोटल। ठीक है, टोटल क्या मतलब है? टोटल फोर्स, जितने भी फोर्सेस है। ठीक है, सो द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जितने भी टोटल फोर्स है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, वो बराबर होंगे। किस चीज के बराबर होंगे? वो एक बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं, टोटल फोर्स, वो हमारे पास बराबर होंगे किस चीज के? प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ मास, उस बॉडी का मास कितना है, एंड एक्सेलरेशन, और इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है। ये मार्कर, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इसका मास और इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट किस चीज के बराबर होगा? नेट फोर्स का, टोटल फोर्स का। ठीक है, नेट जो हमारे पास फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, उसके बराबर होगा। ये डिफिनीशन अभी आपको समझ नहीं आएगा, सेकंड डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। ये डिफिनीशन में आपको लास्ट में दोबारा आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए सेकंड डिफिनीशन हमने क्या लिखा है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि अनेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, एक बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, अनेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब किसी बॉडी पर हम अनबैलेंस फोर्स लगाए। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स लगाए, ठीक है, तो क्या होगा? प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। ये मार्कर है ना, ठीक है, ये मार्कर है, ये यहां पे रेस्ट में है, मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, नेट फोर्स लगाता हूं। ठीक है, तो जैसे नेट फोर्स लगाता हूं तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब दिस एक्सेलरेशन, अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। अब जो इस मार्कर में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितना फोर्स लगाया है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, कि आपने कितना फोर्स लगाया है, तो आपने जितना ज्यादा फोर्स लगाया है इतना इस मार्कर में एक्सेलरेशन भी क्या ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो एक्सेलरेशन है, इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके मास के। क्या मतलब है? समझाता हूं, मैथमेटिकली फॉर्म की तरफ आते हैं। मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना आप फोर्स ज्यादा लगाओगे, ठीक है, जितना आप फोर्स ज्यादा लगाओगे, जितना आप ये फोर्स ज्यादा लगाओगे, ठीक है, एक बॉडी पर, उतना ही हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मैं इस मार्कर पे 100 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मैं इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। फोर्स ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन हमारे पास मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मास ज्यादा है, ये मास ज्यादा है, तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। और अगर ये मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज proportional to force, equation number 1. Acceleration is inversely proportional to mass 1 over m, equation number 2. कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f by m।
अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, तो फिजिक्स में हम क्या इक्वल साइन लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैंने लिखा a is equal to k f by m, where k is the constant of proportionality, constant of proportionality, and k न्यूटन सेकंड लॉ में k हम किस चीज के बराबर लेते हैं, 1 के। और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा भी था कि मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से कि why क्यों, why we take या why we put k is equal to 1 in न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में ये k हम 1 क्यों लेते हैं, मैं 2 क्यों नहीं लेते, 3 क्यों नहीं लेते, 4 क्यों नहीं लेते, 5 क्यों नहीं लेते, क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का है। तो अगर किसी को इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दें कि हम k को 1 के बराबर क्यों लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ k इज इक्वल टू 1, तो अब यहां पे 1 पुट करें, 1 मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो a इज इक्वल टू f बाय m। अब हमने फोर्स मालूम करना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, तो मैंने बोथ साइड m को मल्टीप्लाई किया, यहां से कैंसिल, और f इज इक्वल टू ma हमारे पास आ गया। ये हमारे पास है मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कब ज्यादा होगा कब कम होगा, देखिए यहां से भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन तब ज्यादा होगा जब हमारे पास फोर्स ज्यादा हो और बॉडी का मास क्या हो, कम हो। एक्सेलरेशन तब ज्यादा होगा किसी बॉडी में, ठीक है, जहां पर फोर्स ज्यादा हो और मास कम हो। ठीक है, मतलब दो चीज पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, मास पे और फोर्स पे। मास कम हो एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स ज्यादा हो एक्सेलरेशन ज्यादा। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को देखिए कि हमारे पास नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है ये हमारे पास बराबर है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट एक्सेलरेशन। देखिए मैं नहीं कहना प्रोडक्ट ऑफ बॉडी मास एंड इट एक्सेलरेशन, ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, फोर्स के। तो अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसका न्यूटन सेकंड लॉ, इसको न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपने जरूर देना है कि हम k को 1 क्यों पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये था हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, आसान है। इसमें एक कंसेप्ट है लिमिटेशन, लिमिटेशन बताता हूं। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का एक लिमिटेशन है हमारे पास कि मास कैन नेवर बी चेंज। ठीक है, mass can never be changed। क्या मतलब मास कैन नेवर बी चेंज, ध्यान देखिए ये मार्कर है ना, इस पे मैं फोर्स लगाता हूं, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, हो गया, यहां से वहां गया, या एक गाड़ी है हम गाड़ी को धक्का देते हैं। ठीक है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, वो बॉडी का कुछ मास भी है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह तो नहीं है कि आपने फोर्स लगाया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो गाड़ी की मास ज्यादा हो गई या मास कम हो गई। वही गाड़ी है, जैसे पहले था वैसे अब भी है, आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, गाड़ी सेम टू सेम है। ये तो नहीं है ना कि आपने धक्का लगाया तो उसका टायर गायब हो गया, उसका मास कम हो गया, या उसका एक और टायर लग गया, इस तरह तो नहीं है। ये मार्कर है, मैं इस पे फोर्स लगा तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो ये तो नहीं है कि ये वहां गिर जाए। ठीक है, ये वहां तक जाए तो इसका ये जो सर है ये खत्म हो जाएगा, पता नहीं कहां चला जाएगा, इस तरह कभी नहीं होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ में आप यूनिवर्स में जितने भी बॉडी पे फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करोगे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसका मास कभी चेंज नहीं होगा। फिर आइंस्टाइन E=c² पे जाते हैं तो वहां पे कुछ चेंज होता है। ठीक है, लेकिन ये हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास मास कभी चेंज नहीं होगा जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्लासिकल फिजिक्स में अकॉर्डिंग टू न्यूटनियन फिजिक्स। ठीक है, ये न्यूटनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स हम दोनों कहते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट लॉ हमारे पास न्यूटन का है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही आसान लॉ है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, कौन हो गई देखिए कौन है, कब ये वाले से मौत तंगी, दिन में 6-7 कॉलें करते हैं कंपनी वाले, पता नहीं वो क्या मसला है। ठीक है, अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डिफिनेशन का स्टेटमेंट आप
अगर पेपर में आ जाओ तो आप कहेंगे यहाँ पे लिखे स्टेटमेंट, फिर लिखे एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब है कि आप किसी बॉडी पर एक्शन कर रहे हो, मतलब किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, एक्शन फोर्स। तो न्यूटन का क्या कह रहे हैं कि जब आप एक्शन फोर्स करोगे जिस बॉडी पर, वो आप पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। बड़ा बड़ा लिखा है अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन, देयर इज ऑलवेज इन इक्वल, हमेशा सेम फोर्स आप पे लगेगा, इन अपोजिट रिएक्शन, लेकिन वो अपोजिट रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में किसी बॉडी पर, वो भी मुझ पे फोर्स लगाएगा, सेम जितना फोर्स मैंने लगाया उतना फोर्स वो भी लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं इस तरफ लगा रहा हूं तो वो इस तरफ लगा रहा है, ठीक है। अगर ये मार्कर इस तरफ फोर्स लगाए तो ये इस पे इस तरफ लगाएगा, ठीक है, इस तरह। अपोजिट रिएक्शन का ये मतलब है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when an object exert a force on a second object, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है, ये ऑब्जेक्ट A फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट B पर, ठीक है, सही है। तो इसको हमने कहा if AB, ठीक है। क्या है कि मैंने ऑब्जेक्ट exert a force on second object, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट इस सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट भी इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, तो वो, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा। अगर यहां देखिए मैंने ये एरो लगाया है, ये ए वाला उस तरफ फोर्स लगा रहा है बी पे, ठीक है, वो बी वाला इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है उसको हम कहेंगे ए बी, ए फोर्स लगा रहा है बी पर, ठीक है। ये जो लगा रहा है बी ए, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है देखिए इफ ए बी, ये ए फोर्स लगा रहा है बी ऑब्जेक्ट पर, ये बी ए का मतलब है कि ये बी फोर्स लगा रहा है किस चीज पे, ए ऑब्जेक्ट पे, लेकिन मैंने नेगेटिव लिखा है। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव क्या है, ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि माइनस मैग्नीट्यूड में फोर्स होगा, दिस नेगेटिव शो, ठीक है, दिस नेगेटिव शो ओनली डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि -10 न्यूटन फोर्स नहीं होता, इस नेगेटिव का मतलब है ओनली शो द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है, फिर आपको एक आपसे दोबारा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ में, वो भी आप मुझे आंसर देंगे, सही है, वो आप मुझे आंसर देंगे। तो अगर नहीं दिया किसी ने तो फिर मैं इंशाल्लाह उससे शॉर्ट वीडियो वो अपलोड करूंगा, तो फिर आप वो देख ले, ठीक है, वो जरूरी है। अच्छा, एग्जांपल में मैंने क्या दिया, व्हेन वी किक्ड द फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को लात मारते हैं, ठीक है, लात मारते हैं, ठीक है, फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है। द फुट एक्सर्ट फोर्स इफ ए बी, हमारा जो फुट है, ठीक है, हमारा जो फुट है वो फुटबॉल पे फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा फुट ए है, फुटबॉल बी ऑब्जेक्ट है, हमने किक किया तो क्या हुआ, फुट एक्सर्ट फोर्स ऑन द फुटबॉल, तो वो हमारे पास बराबर होगा इफ ए बी, ए मेरा बॉडी है, बी फुटबॉल है, तो ए फोर्स लगा रहा है बी पर ऑन द फुटबॉल, एंड ऐसा रिएक्शन, अब रिएक्शन में क्या होगा, that a football exert an equal and opposite force if BA on the football। अब फुटबॉल में हमारे पाँव पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, रिएक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमारे पास बराबर होगा माइनस एफ बी ए, क्या है, माइनस एफ बी ए ऑन द फुट पे लगाएगा। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए हम पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, हम ये कहते हैं, देखिए कि जब हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, एक इस तरफ लग रहा है 5 न्यूटन, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे एक इस तरफ लग रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 5 न्यूटन। तो जब दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बॉडी हमारे पास रेस्ट या इक्विलिब्रियम में रह जाती है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी तो हम कहते हैं कि इक्वल फोर्सेस लगेंगे और डायरेक्शन भी अपोजिट है, ठीक है।
हमने कहा ना कि इक्वल फोर्सेस लगेंगे, जितना फोर्स मैं लगाऊंगा किसी बॉडी पर वो भी उतना फोर्स लगाएगा और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल क्यों नहीं हो रहे? हाँ, क्वेश्चन है क्यों नहीं हो रहे? जब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल मेरे पास है, बिल्कुल है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, क्रिकेट बॉल है, ठीक है। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ, मैं इस पे एक एक्शन फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, एक्शन दीवार पे, देखो वापस आ गया एक्शन रिएक्शन। तो अब तो चाहिए ये था कि दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, अब डायरेक्शन पे अपोजिट है। तो चाहिए ये था कि मैं इसको फेंकता तो ये जाता ही नहीं, किसी जगह पे रुक जाता, इक्विलिब्रियम रेस्ट में हो जाता, कैंसिल हो जाता, ये मेरे हाथ में ही रह जाता। तो ये क्यों हो रहा है? व्हाई? इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे फोर्सेस क्यों कैंसिल नहीं हो रहे हैं? ठीक है, फोर्सेस कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। Why in Newton third law the forces are not cancel each other? This is the most important question, ठीक है। तो आप इस पे सर्च करें, अगर आपको आंसर नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आपको इसका भी आंसर दे दूंगा और साथ में इसका भी दे दूंगा, ठीक है, कि ये फोर्सेस क्यों कैंसिल नहीं हो रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके साथ आप डायग्राम बना सकते हैं, फुट बनाए मतलब पाँव बनाए और साथ में फुटबॉल बना दे, दोनों को एक साथ फेंक करें, ठीक है। तो डायग्राम बना सकते हैं, मैं नहीं बनाया, अगर नहीं बना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, नेवर प्रॉब्लम। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, न्यूट्रल लॉस खत्म हो गई। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मास एंड वेट। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा ना? बिल्कुल आया है। और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा लेक्चर देखे, ठीक है, आपने बहुत से सुना नहीं होगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो मैंने यहाँ पे छोड़ा है न्यूटन सेकंड लॉ में और थर्ड लॉ में। इसका नोट्स फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ठीक है। वहां पे मैं इसके नोट्स देता हूँ, आप वहां से नोट्स बनाएं, बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम देखिए कितना प्यारा नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपका पेपर भी बहुत ही प्यारा नजर आएगा, लेकिन पेपर में रेडमेड मत मारना, ब्लैक ब्लू, ठीक है। और आज के लिए इतना काफी है, मुझे इजाजत दीजिए अपने प्यारे सर को प्यारा तो खैर नहीं, ठीक है, प्यारे सर को अल्लाह हाफिज, अपने दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।